जय वासुदेवाय जय हो। हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं जय कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्णा गोविंदाय नमो नमः। जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदुत्पत्त्यादिहेतवे जय हो। तापत्राय विनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय। यम प्रवजन्ति मनुपेतं प्रेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातुर्वाजुहावम् पुत्रेति तया तर्वो अमुनेदिष्टम् सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। जय। सर्वप्रथम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु को हम सभी प्रणाम करते हैं। सत चित तथा आनंद जो संपूर्ण आनंदों के धाम है, जो स्वयं आनंद है, उन आनंद कंद भगवान श्री हरि विष्णु के हम सुंदर कथाओं दृष्टांतों का वर्णन करते हैं, उनका ध्यान रखें। आज प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, लौकिक वैदिक कार्यों का करने का अनुष्ठान भी नहीं आया, तो उनको अकेले जाते देख उनके जो पिता व्यास जी थे वो उनके पीछे भागने लगे और बार बार अपने बेटे को बुलाते हैं, बेटा सुखदेव, बेटा बेटा ठहरो, तुम कहां जा रहे हो। लेकिन आज तन्मय होने के कारण सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया कि ऐसे सर्वभूत हृदय के लिए हम बार बार नमस्कार करते हैं, जो जन्मजात बैरागी हैं, जिनको ये नहीं मालूम कि संसार में स्त्री क्या है पुरुष क्या है, वो यही बात नहीं जानते। प्रिय भक्तों, हम सभी एकत्रित हुए हैं भगवान के सत्संग रूपी प्रवचनों के लिए। प्रवचन अर्थात एक तो वचन होता है, जो वचन आपने उस दिन से सुने हैं, सुनते आए, और ये वचन से आगे प्रवचन होते हैं। प्रवचन अर्थात इसमें अनेकों प्रकार की कथाएं आती हैं, नाना प्रकार के वर्णन आते हैं। प्रिय भक्तों, इस मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले तो जब ये संसार में आता है तो मां के गर्भ में सबसे पहले आता है। मां के गर्भ में जब ये जीव आता है तो जब उस गर्भ के अंतर्गत ये जीव दुख पाने लगता है, मां के गर्भ को ही प्रिय भक्तों हम सबसे बड़ा नरक, जिसे हम रौरव नरक कहते हैं। कहीं भी इतना कष्ट नहीं मिलता, कहीं इतना दुख नहीं मिलता जितना दुख मां के गर्भ में आने पर मिलता है इस जीव को। और जो भगवान का चिंतन नहीं करते, भगवान का गुणानुवाद्य नहीं करते, भगवान के सत्संग में नहीं आते, उन्हीं को इन कष्टों को सहन करना पड़ता है। आज ये मनुष्य मां के गर्भ में आता और जब दुखी से मिलता है तो दुख मिलने पर ये उस विधाता को याद करता है, भगवान से बार बार विनय करता है कि हे प्रभु, आप तो दया के सागर हैं, दया के सिंधु हैं। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो प्रभु, और मुझे इस नरक से बाहर निकालो। और मैं आपको वचन देता हूं कि जब मुझे आप इस नरक से पार कर दोगे तो मैं दोबारा कभी भी
आपके इस घर में नहीं आऊंगा। मैं दोबारा कभी संसार में जन्म नहीं लूंगा, क्योंकि जन्म लूंगा तो उसी घर में आना पड़ेगा। इसलिए मैं दोबारा कभी भी इस संसार में आऊंगा नहीं। अब की बार मुझे पार लगा दो, मैं दोबारा कभी इस नरक में नहीं आऊंगा। दिन रात तेरा चिंतन करूंगा, तेरा भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, तेरी कथाओं को कहूंगा, सुनूंगा। बस एक बार मुझे निकाल दो प्रभु। प्रभु जी मेरे प्यारे से साउंड पर साथ दे रहे हैं श्रीमान राजू अरोड़ा जी, मामा जी। प्रभु जी मेरे अब गोल चेते ना धरो। प्रभु जी मेरे अब गोल चेत ना धरो। हमारे मेरे अब गोल चेत ना धरो। प्रभु जी मेरे अब गोल चेत ना धरो। प्रभु जी मेरे अब गोल चेत ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो। समदर्शी है नाम तिहारो। समदर्शी है नाम तिहारो। चाहे तो पार करो। प्रभु जी मेरे अब गोल चेत ना धरो। प्रभु जी मेरे अब गोल चेत ना धरो। हे प्रभु आप तो समदर्शी है प्रभु, हर किसी के मन की बात को जानने वाले हैं। आप तो घट घट में विराजमान हो प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। आपकी इच्छा है, आप जो चाहोगे वही होगा प्रभु। मुझे एक बार इस नरक से पार कर दे। एक नदिया के लाल कहावतें। एक नदिया को नाल कहावत। मेरे मेरे आज मेरे 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 कहो आज मेरे एक नदिया एक लाल कहावत। गंगों नीर भरो। गंगों नीर भरो। मेलों नीर भरो। मेलों नीर भरो। जब मिलो एक बनो भाई। जब मिल दोनों एक बनो भाई। जब मिल दोनों एक बनो भाई। करो प्रभु जी मेरे अब गोल चेत ना धरो। प्रभु जी मेरे अब गोल चेत ना धरो। हमारे प्रभु अब गोल चेत ना धरो। हमारे प्रभु अब गोल चेत ना धरो। एक लोहा को जा मेरा खते। एक लोहा को जा मेरा
प्रेमक तो क्या कहा है कि एक नदियां एक नाल कहावत। एक तो नदी होती है और एक जिसे हम गंदा नाला कहते हैं, जिसमें गंदगी बहती है, अनेकों प्रकार की गंदगी आती है संसार की। तो जो नदी होती है और एक नाल होता है, तो जो गंदा नाला होता है तो चलते चलते वो कहां चला जाता है? नदी के अंदर, नदी में जाके मिल जाता है। तो प्रिय भक्तों, ये बात कहां पे जाके लगती है? ये लगती है संत पे जाके। ये संत के विषय में कहा है कि जो संत होते हैं वो कभी भी ये नहीं देखते कि अच्छा है, बुरा है, ये गंदा है, ये नया है कि पुराना है, वो नहीं देखते इस बात को। तो जैसे कि नदियां गंदे नाले को अपने आप में मिला लेती है और उसको अपने जैसा बना लेती है, उसे भी शुद्ध कर देती है अपने आप में मिला के। तो ऐसे ये संत होते हैं, जब कोई इनके पास जाता है, विनय करता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है, तो ये उस मनुष्य को अपने जैसा बना लेते हैं। आगे क्या कहा है? एक लोहा तो जा मेरा हक, जा मेरा मेरे मेरे घर मेरे आज जय हो घनश्याम आज एक लोहा तो जा मेरा खत, एक घर बजे परो, एक घर बाधे को परो, एक घर बजे परो, एक घर बाधे को परो। प्रभु जी मेरे अब बोलते ना धरो, प्रभु जी मेरे अब बोलते ना धरो। समदर्शी है नाम तुम्हारा प्रभु, समदर्शी है नाम तुम्हारा प्रभु। समदर्शी है नाम तुम्हारा, समदर्शी है नाम तुम्हारा। चाहे तो पार करो प्रभु जी मेरे अब बोलते ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो।